गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्क्वेयरिंग ऑफ टू डिजिट नंबर। कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वेयर टू डिजिट नंबर का, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो आप इसमें ये देखो, नंबर हमें गिवन है 42। अब मुझे 42 का स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगी? बहुत इजी मेथड से आपको बताऊंगी। नंबर यहाँ पे लिखा है 4 और 2, ठीक है। तो हम पहले 2 का स्क्वेयर करेंगे, मतलब सिंगल डिजिट लेंगे। पहले पहले क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी मेरा आंसर आता है 4। बट मैं यहाँ पर 4 नहीं लिखूंगी, लिखूंगी 04। क्यों? क्योंकि जब भी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, दोनों नंबर्स को जो भी उसमें दिए होते हैं उन दोनों को 2 प्लेसेस मिलेगी। मीन्स 4 को भी 2 प्लेसेस मिलेगी, 2 को भी 2 प्लेसेस मिलेगी, ठीक है। तो 2 की 2 प्लेसेस को फिल करने के लिए अगर तो मैं 20 लिखती हूँ वो तो 20 बन जाता है। इसी तरह से अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 4 को 4 ही रहने के लिए क्या रखना पड़ेगा, एक जीरो उसके पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 04, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो 4 4 जा क्या होता है 60। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 60। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, अब मुझे पहले तो इन्हीं का स्क्वायर कर रही थी, अब मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तीनों किनको? इसको, इसको और इसी के स्क्वायर से। इसका स्क्वायर क्या है 2। 2 को मैं 4 से भी करूंगी और 4 को 2 से भी करूंगी। तो 2 4 जा क्या होता है 8, 8 2 जा क्या होता है 16। अब मैं 16 नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी, लेकिन एक प्लेस छोड़कर लिखूंगी, वो भी पीछे से। यहां से ये प्लेस छोड़ दी, अब यहाँ पर लिखूंगी 6 और यहाँ लिखूंगी 1। अब आप इसको प्लस करो, ये आंसर आ गया 1764। या आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर में भी चेक करोगे तो सेम आंसर आएगा। और अगर आप दूसरा मल्टीप्लिकेशन करते तो माइट भी आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इस मेथड से आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। इसी तरह से एक और नंबर ट्राई करते हैं। नंबर हम इस बार लेते हैं 65, ठीक है। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखो। क्या बताया था सबसे पहले, एक तरफ हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे और एक तरफ 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 6 जा 36, ठीक है। और 5 का स्क्वायर करो 25 आ गया, लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी मैं, अब नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी। किसको? 6 को 5 से। 6 5 से कितना होता है 30, और 30 को अगर मैं 2 टाइम्स करूं तो क्या होगा 32 से 60। फिर मैं यहाँ से एक प्लेस छोड़ूंगी, यहाँ लिखूंगी 0 और यहाँ लिखूंगी 6 और मेरा आंसर आ जाएगा 5 2 6 + 6 12। तो 2 यहाँ 1 एज अ कैरी, ये आ गया आंसर 4225। तो ये भी आपकी मल्टीप्लीकेशन 2 सेकेंड्स में हो जाएगी अगर आप इस तरह से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसी तरह से आप इन नंबर्स को ट्राई करो, आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी होगा। कल हम इसी का एक और पार्ट करेंगे डिफरेंट मैनर में स्क्वायर फाइंड आउट करने का। उसमें आप 2 डिजिट को भी फाइंड कर सकते हो और 3 डिजिट को भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ एक और नंबर की मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाती हूँ। अगर तो आपके 3 डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 1 2 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो नंबर अभी छोटा है तो आप इस मेथड से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। करना क्या है, इस नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, ऐसे। ये कर दिया। एक तरफ क्या नंबर आ रहा है 12 और एक तरफ 5। अब आपको 12 का टेबल भी आता है और 5 का भी आता है, ठीक है। मींस एक तरफ मैं लिखूंगी 12 का स्क्वायर और एक तरफ मैं लिखूंगी 5 का स्क्वायर। अब आपके माइंड में आएगा कि 12 का स्क्वायर तो हमें नहीं आता, आप पहले वाले मेथड से या कोई भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए। अब मैं 12 का स्क्वायर लिखती हूँ। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25।
मैंने इसको 2 प्लेसेस दी एटलीस्ट, और इसकी 3 आ गई, इसमें कोई इशू नहीं है अगर 3 आ जाए, लेकिन लास्ट वाले के पास एटलीस्ट 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसका भी सेम होगा जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। क्या किया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई। तो अब मैं नंबर सिंगल डिजिट का ना होकर ये डबल डिजिट है, 12 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा कितना होता है, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 12 5 जा हमारा होता है 60, 62 जा 120, एक डिजिट छोड़कर हम यहाँ पे लिखेंगे 120 और इसको करेंगे प्लस, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, है ना इजी। इस तरह से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।